आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसको कहते हैं पेरोक्सीजोम। ठीक है, पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये सेल के अंदर इसके क्या फंक्शंस हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था तो साइंटिस्ट थे पेरोक्सीजोम डिस्कवर बाय क्रिस्टेन एक साइंटिस्ट थे, और बोदिन। ठीक है, इन्होंने 1966 में इसको डिस्कवर किया था। अब क्या बोला इन्होंने कि सेल के अंदर इसकी जैसी क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि सेल, ये जो पेरोक्सीजोम है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेनस बॉन्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड बॉन्ड मीन्स लिफ्ट अप हुआ, इसके बाहर से एक ही मेम्ब्रेन लिपटी हुई है। सेल ऑर्गेनेली कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कंटेन वेराइटी लिख सकते हैं हम, वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। वेराइटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी हम शेप देखेंगे तो शेप इसकी प्योर एक शेप में मेंटेन नहीं रहता है, ये शेप अपनी चेंज करता रहता है। इट कैन बी ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकता है, या स्फेरिकल से फिर इलांगेटेड भी बन सकते हैं। elongated in shape, ठीक है। इट टेक्स पार्ट, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाता है बॉडी के अंदर। पार्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन inside the cell, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। और बात अगर हम देखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट, सभी यूकेरियोट्स में होता है। एनिमल्स, हायर प्लांट्स, एंड यीस्ट, एक यूनिसेलुलर फंगस है। प्रोकैरियोट्स में ये भी एब्सेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम,
तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर वेरी करता है, तो बहुत सारी बुक्स में आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन एक को हम कंसिडर करेंगे। सपोज अगर ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, इसका स्पेरिकल इन शेप में है, तो इसके पास होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम कहते हैं मार्कर एंजाइम, मतलब वो एंजाइम जो सिर्फ इसी में होंगे। ठीक है, तो ये है सिंगल मेम्ब्रेन्स। पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये सिंगल और डबल मेम्ब्रेन में। मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन होगी लिपिड्स की, लिपिड बाइलेयर, लेकिन सिंगल होगी। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में ऐसे दो मेम्ब्रेन है, तो ये वही मेम्ब्रेन है। इसको हम अगर देखेंगे तो ये वही मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर। ये तो ये भी वही लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन है, ये एक ही है, ये वाली या वो ये वाली समझो आप, तो ये एक ही मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें जो मार्कर एंजाइम होते हैं, हमने देखा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है, तो इसका मार्कर एंजाइम्स होते हैं। एक तो है पिरोक्सीडेज, जिससे ये इसका इस जिसकी वजह से इसको ये नाम पड़ा है। PEROXIDAZ, पिरोक्सीडेज और कैटालेस। ये कैटालेस इसका मेन मार्कर, ये कैटालेस और पिरोक्सीडेज इसके मार्कर एंजाइम है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को सेल के अंदर से लेके डिग्रेड कर देता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये सेल के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जब ये फ्रीली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो या डीएनए सिंथेसिस होता है या प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं जाके ना उस रिएक्शन के अंदर एज अ सबस्ट्रेट ऐड करेंगे या उसके किसी और के साथ कंबाइन होके उसमें इंटरमिंगल कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे, तो अब वो जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो चाहिए होता था, क्योंकि उन्होंने उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर सकते हैं या पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनना था वो नहीं बना, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट बना जो सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये क्या करता है, इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, O2 को तोड़ देता है ऑक्सीजन, वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, कैटालिस। ठीक है, ये होता है इसका मेन फंक्शन। इसके अलावा बहुत सारे, लेकिन ये हाँ एक हो यहाँ पे याद रखना, एक लाइसोसोम होता है, उसमें ब्रेकडाउन होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके पीएच पे, लेकिन इसका पीएच अल्कलाइन होता है। यहाँ पे पीएच का रोल नहीं है, बल्कि इन एंजाइम्स का रोल होता है। इसका पीएच 6 to 7.1, सॉरी 6.8 to 7.1, मतलब एल्कलाइन में ही रहता है। ठीक है, आप एल्कलाइन याद रख लेते हैं, लेकिन इतना ही सब फर्क होता है इसके पीएच में। अगर हम देखेंगे कि ये क्या करता है, बस ये एंजाइम ही इसके अंदर मेन है। तो अगर हम इसके फंक्शंस देखेंगे,
functions functions of peroxisome, थोड़ा ही है, इतने ज्यादा भी नहीं है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसाइल चेन, एसाइल चेन। ठीक है, हमने देखा था क्या है, ये लिपिड, ये इसके साथ चेन जुड़ी है, फैटी एसिड चेन। तो ये क्या करेगा, ये इसकी ब्रेकडाउन करवाएगा। ठीक है, 2 कार्बन को तोड़ तोड़ के इसकी ब्रेकडाउन कराएगा। तो अगर ये चेन 16 कार्बन से ज्यादा है, फिर ये यहाँ पे जाएगी। ठीक है, 16 मतलब 18 है, 20 है, या 20 से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे अगर ये 16 कार्बन से कम है तो इसकी ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ठीक है, वहां पे भी इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है, और यहाँ पे इसका काम 16 कार्बन से अबोव ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसाइल चेन। इसके पास एंजाइम्स होते हैं, कंटेन एंजाइम्स, peroxisome contain या it contain enzymes, एंजाइम्स क्या है, कैटालिस, ये फास्टेस्ट एंजाइम है काम करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में। कैटालिस बहुत ही फास्ट एंजाइम, मतलब 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम का स्पीड से काम करता है। कैटालिस पेरोक्सीडेस। ठीक है, पेरोक्सीडेस इसमें होता है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेस, मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर एल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन जो बनाते हैं वो एल अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो डी अमाइनो एसिड बहुत मतलब रेयरली प्रेजेंट होते हैं, तो अगर कहीं हुए तो वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, सेल के अंदर यूजफुल नहीं है, तो उनको ले जाके इससे ब्रेकडाउन कर दिया, डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लांट्स में होता है, इन प्लांट्स कैटालाइज की जगह वहां पे एक दूसरा एंजाइम होता है, वहां पे ग्लाइकोलेट साइकिल चलता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेस। या इसी को कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, ये इन प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है उसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में। कन्वर्जन कराता है किसकी, कन्वर्जन ऑफ H2O2 O2 into H2O एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, और मोस्टली ये ज्यादातर होते हैं लिवर सेल और किडनी सेल्स के अंदर पाया जाता है। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन।
ठीक है, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है लिवर एंड किडनी टिश्यू। किडनी टिश्यू जी, ठीक है। ये है इतनी इंफॉर्मेशन पेरोक्सिसोम के बारे में। इन अपने ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही है कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की।